रणबीर का सर किसकी गर्दन पर है? रणबीर सिंह, मैं हूं। बाबूजी, ये क्या किया आपने? गलती तुम्हारी है बेटे। तुम्हें किसी के घर की इज्जत पर हमला नहीं करना चाहिए था। बाबूजी, उस लड़की ने मेरे घोड़े को मार डाला था। बस शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना भी नहीं जानते कि घोड़े की कीमत से ज्यादा इज्जत का मोल होता है। रणबीर बेटे, ये लो मेरी पगड़ी और इसे चौधरी सारंग के पैरों में रख दो। नहीं बाबूजी, ये मैं हरगिज़ नहीं करूंगा। क्या? अगर ये तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा सर काट के बाहर रख दूंगा। चौधरी सारंग, अगर अब भी तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ हो तो गोली मार दो इसे। मैं तुम्हें अपने बेटे का खून माफ कर दूंगा। एक प्रार्थना करता हूं चौधरी, तुम्हारी शान में जो मेरे बेटे ने गुस्ताखी की है, मैं उस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे घर की इज्जत मेरे घर की आबरू बन जाए। ये रिश्ता स्वीकार कर लो चौधरी। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो प्रायश्चित से नहीं धुलते, उनकी सजा तो काटनी भी पड़ती है। अगर ये बात है चौधरी, तो जो तुम्हारे दिल में आए वो हमें सजा दो। वैसे एक झुके हुए सर में और कटे हुए सर में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखना चौधरी, मैंने तुम्हारी इज्जत को अपनी इज्जत की तरह संभाल कर रखा है। हरि सिंह, हमने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अगले माह की 1 तारीख को रणबीर की बारात लेकर आ जाना। बाबा, आपने मेरी शादी पक्की क्यों कर दी? पहले ये बता, तूने ये क्या पहन लिया? इसमें बुराई क्या है? इसमें साड़ी ही तो पहनी है। ये साड़ी नहीं है। 18 साल तक जिस मेहनत से हमने इसकी परवरिश की है, उसी मेहनत का रंगीन कफन है ये। तुमने जिस रूप में पहली बार हमने वहां देखा, तो तू हमें हमारा बेटा चांद नहीं नजर आई, तो उसकी लाश नजर आई। फिर हमने सोचा कि लाश को देर तक रखो तो बदबू देने लगती है, इसलिए हमने उस लाश का रिश्ता तय कर दिया। आप कैसे बाप है जो जीते जी अपने बेटे को लाश कह रहे हैं? और तुम कैसी मां हो? 18 साल बिछुड़ने के बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिली है, तुम्हारी बेटी, और तुम यूं ही खड़ी हो? अरे आगे बढ़कर इसे सीने से लगाओ और चूड़ियां पहनाओ, चूड़ियां।
जहां तिलक लगाया करते थे वहां पर टीके लगाओ और इसे सजाना शुरू करो। जब 7 दिन के बाद इसकी बारात यहां आने वाली है। बाबा, मैं शादी नहीं करूंगी। सारंग का फैसला तुम्हारे जिस्म का लिबास नहीं जो तुम्हारी मर्जी से बदल जाए। हम हरि सिंह को जुबान दे चुके हैं और मैं किसी को दिल दे चुकी हूँ। 20 साल पहले जिस बात को हमारे सामने कहने की हिम्मत हमारी बहन भी नहीं कर सकी थी, जबकि वो हमारे साथ खेली कूदी बड़ी हुई थी, उसी बात को तूने, जो हमारी खुद की पैदाइश है, सबके सामने खुलेआम कह दी। हमने तो तुमसे प्यार करने की इंतहा कर दी और तुमने बेशर्मी की हद कर दी। इसमें इसका क्या दोष? आपने तो इसे शर्माना सिखाया ही नहीं, तो ये क्या जाने। जैसा स्कूल खोलोगे वैसे ही तो बच्चे होंगे। लेकिन जैसे बच्चे होंगे वैसा बाप नहीं होगा। एक बात अच्छी तरह से याद रखना चांद, हमारी बहन की तरह कोई भी गलत कदम घर से बाहर मत निकालना। तू तो जानती है कि हमारी जागीर में जाते हुए कदमों के निशान नहीं रहते। मोहब्बत की जमीन पर आने वालों के पांव के निशान तो मिलते हैं, मगर जाने वालों के पांव के निशान वहां भी नहीं मिलते बाबा। अभी तो तू तालियां बजा रही है, जब अंजाम देखेगी ना तो छाती पीटेगी। और तू तड़पेगा जब तुझे मालूम होगा कि वो कौन है जिसे चांद प्यार करती है। कौन है वो? कौन है वो? पता कौन है वो? बोल। जब चांद चुप हो गई तो अब इससे तो कुछ नहीं पूछ सकता। ये क्यों बोलता है सारंग कि ये तेरी ही औलाद है? लेकिन तू चिंता मत कर, मुझे मालूम है वो कौन है। सारंग, समझ ले तू हार गया। सारंग कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं हार सकता। तू क्या समझता है प्यार की हार हो जाएगी? सारंग जिससे नफरत करता है उसे सिर्फ हराता ही नहीं, मिटा डालता है। अरे जा।
बंद करो, बहुत हो गया तमाशा। उसका नाम बताओ वरना। अगर गोली मारनी है तो अपने आप को मार। तेरी सबसे बड़ी हार यह है सारंग कि गंगा का दूध जीत गया और तेरा खून हार गया। नहीं समझा? हाँ? तो सुन, जिससे ये प्यार करती है वो गंगा का बेटा शिवा है। अगर आप इसके बाप हैं। इसके बाप से ज्यादा हम चौधरी सारंग हैं। हट जाओ। सारंग! खबरदार जो तूने इस पर गोली चलाई। होती कौन है हमारे बीच में बोलने वाली? ये हमारी होने वाली बहू है, मेरी घर की लक्ष्मी। गंगा! सारंग, याद कर 20 साल पहले इसी जगह हम दोनों ने मिलकर कुछ वादे किए थे। याद है ना सारंग? याद तो तुझे जरूर होगा, लेकिन मुझे लगता है तुम मेरे बेटे से डरते हो। उससे मुलाकात करने की हिम्मत नहीं है तुम्हें, इसलिए तुम नहीं चाहते हो कि मेरा बेटा बारात लेकर यहाँ आए और सबके सामने तुम्हारी हार हो। इसलिए तुम अपनी औलाद की बलि चढ़ाना चाहते हो। याद रखना सारा, तुम्हारे पास ये मेरी अमानत है। अगर तुमने प्यार से इसे विदा नहीं किया तो मैं इसे छीन कर ले जाऊंगी। पापी जितनी बार गंगा गंगा पुकारे ये उसके लिए अच्छा है, क्योंकि इससे उसके पापों का बोझ कुछ कम हो जाता है। हमने कभी कोई पाप नहीं किया है गंगा, उल्टा पापियों को हमने हमेशा सजा दी है। हमने अगर गंगा तुझे जिंदा रहने की छूट न दे रखी होती तो आज तू जिंदा वापस न लौटती। अगली बार आना तो अपने बेटे को लेकर आना, ताकि 20 साल पहले हमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे हम पूरी कर दें। इसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। अच्छा बेटी, शिवा? चौधरी सारंग की हवेली पर। क्यों? वो अपनी बेटी चांद की शादी रणबीर सिंह से कर देना चाहता है। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। वक्त का इंतजार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मेरी बात मान। शिवा और चांद के प्यार के सामने अपनी हार मान ले। ये सर तुम अच्छी तरह जानती हो गंगा, आज तक किसी के सामने झुका है न झुकेगा, लेकिन आज तक तुम्हें किसी भी कीमत पर झुकना पड़ेगा चौधरी सारंग। प्यार से झुकोगे तो पैर छू लूंगा, वरना धूल में मिल जाओगे चौधरी। चौधरी, एक बार मैंने हाथ जोड़कर तुमसे तुम्हारी बेटी का हाथ मांगा था, लेकिन गंगा बहन से शिवा और चांद के प्यार के बारे में जानकर आज मैं फिर हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपनी बेटी का हाथ शिवा के हाथ में दे दो। नहीं बाबूजी, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। बेटे, चांद और शिवा आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसलिए चौधरी की बेटी पर शिवा का ही हक है। बारात वापस ले चलो। ये बारात वापस नहीं जाएगी बाबूजी। आप भूल रहे हैं कि हम ठाकुर हैं, और ठाकुर की बारात बिना दुल्हन लिए वापस नहीं लौटती। जिद न कर बेटे, चल। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहां से दुल्हन लिए बिना नहीं जाऊंगा। अगर तेरी यही जिद है तो ठीक है, बारात दुल्हन लिए बगैर यहां से जाएगी भी नहीं। गंगा बहन, अब मैं भी तुम्हारा बाराती हूं। अरे सेन, तुमने अपने बेटे को अपना फैसला तो सुना दिया है, अब हमारा फैसला भी सुन लो। चौधरी सारंग की बेटी की टोली जाएगी तो सिर्फ तुम्हारे घर, वरना कहीं नहीं जाएगी। ये हमारी इज्जत का सवाल है। पापा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से आपकी बेइज्जती हो रही है, तो गोली मार दीजिए मुझे। न मैं रहूंगी, न मेरी वजह से आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। चौधरी, एक बेटी तो अपने बाप की इज्जत के लिए, अपने प्यार को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई। क्या एक बाप का अपने बेटी के लिए कोई फर्ज नहीं बनता? चौधरी सारंग बनकर तो आपने न जाने कितने प्यार भरे घरों को तबाह कर दिए। एक बाप बनकर अपने बेटी का घर तो बसा दो। सिर्फ एक बाप बन जाओ चौधरी, सिर्फ एक बाप। इजट, सर्क, आपको कुछ बनाने या उजाड़ने की जरूरत नहीं है। आपने चांद से मेरी शादी तय की थी, तो उसी से मेरी शादी होगी। अब मैं चांद को लेकर जा रहा हूं, और किसी भी माई के लाल में हिम्मत है तो चांद को मुझसे लेकर दिखाए। चल चांद। एक चौधरी ने या एक बाप ने? ये बाप का हुक्म है, शादी की तैयारियां शुरू करो।
शिवा, शिवा, ये बाली चांद को पहना दो। आशीर्वाद ले लो उनसे। जरूर हार गया है, लेकिन चौधरी सारंग नहीं हारा। आदरणीय दर्शक महाराज।